अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइन के कुछ प्रिंसिपल्स को सीखेंगे, समझेंगे। आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन होती है वो एक्चुअल में क्या होती है। प्रोडक्ट डिज़ाइन कहते किस चीज़ को। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो पूरा डिज़ाइन का प्रोसेस समझने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको समझने के लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन होती है वो एक्चुअल में क्या होती है। प्रोडक्ट डिज़ाइन कहते किस चीज़ को। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है आपको प्रोडक्ट को समझना। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन बेसिकली होती क्या है। प्रोडक्ट डिज़ाइन एक ऐसा प्रोसीजर आप समझ सकते हैं कि आपकी जो मार्केट है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हो, मतलब आजकल की दुनिया में आप ऐसे कह सकते हो कि एंड्रॉयड की मार्केट हो गई या यूज़र जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं। तो कि जो डिजिटल मार्केट है, डिजिटल एरा जो चल रहा है आपका, उसमें अपनी प्रोडक्ट लॉन्च आप करने जा रहे हो, कोई ऐप निकाल रहे हो या आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको अपनी मार्केट में सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, उसको क्लियरली डिफाइन करना, उस प्रॉब्लम को, यानी अपॉर्चुनिटी है तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, मतलब किसी चीज़ की दुनिया में कमी है, उस कमी को लोग जो है वो लोगों की प्रॉब्लम होगी, वो कमी जो होगी, तो उसको क्लियरली डिफाइन करना कि लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन डेवलप करना, सिर्फ डेवलप करना और देन फिर उसको वैलिडेट करना कि आया कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है या नहीं कर रहा, वो जो अपॉर्चुनिटी थी उसको हमने फुलफिल किया भी है या नहीं, और वो भी रियल यूजर्स के साथ। अपने दिमाग से नहीं चलना है। आगे हम वही प्रोसेस देखेंगे कि क्या जो है वो आप मिस करोगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक कामयाब प्रोडक्ट नहीं बन पाएगी। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन बेसिकली यही होता है कि आपको मार्केट में एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, फिर उस अपॉर्चुनिटी से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, उसको डिफाइन करने के बाद उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स, कुछ मेथड्स बनाना और एक्चुअल में उस कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ बना देना, वो आपकी प्रोडक्ट कहलाती है। और अब इसका जो प्रोसेस होता है वो बनता कैसे है, क्या करना पड़ता है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन उससे भी पहले, उस प्रोसेस को समझने से पहले आप ये देखो कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको 1000 दफ़ा सोचो कि आप डिज़ाइन क्यों कर रहे हो, सही आया इसकी मार्केट में ज़रूरत है भी या नहीं। तो बार बार सोचना है, क्योंकि एक बार आप इस पाइपलाइन में घुस गए तो आपको बिल्कुल एंड से ही निकलना पड़ेगा। तो आप बीच में कहीं पे इसको मिस नहीं कर सकते। आपने स्टार्ट किया तो उसको एंड तक पहुंचाना होगा, वरना आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट बन के रह जाएगी। अब जो डिज़ाइन प्रोसेस होता है उसमें आपके पास ये कुछ 5 चीज़ें आती हैं। बहुत मशहूर एक इन्फोग्राफिक्स आपको बहुत सारी गूगल पे मिलेंगी कि प्रोडक्ट डिज़ाइन के जो प्रोसेस होते हैं, तो उसमें मैंने जो मिक्स एंड मैच करके जो एक पूरा एक इन्फोग्राफिक बनाया है वो ये है कि आप सबसे पहले आपका जो यूज़र होता है उसको आप समझते हो, उसको एम्पथाइज करते हो, उससे हमदर्दी जताते हो कि जो है वो मेरे यूज़र को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो सबसे पहले आपको यूज़र की जगह रहते हुए सोचना है, समझना है कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। फिर उस प्रॉब्लम को प्रॉपर डिफाइन करना। जितना आप अच्छे से डिफाइन करोगे उतना अच्छे से ही जो है आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना पाओगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास होता है आइडिएट। आप उस प्रोडक्ट के बारे में सोचते हो कि वो प्रोडक्ट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी। देन फिर आप एक प्रोटोटाइप बनाते हो। प्रोटोटाइप एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बिल्कुल फाइनलाइज नहीं होती, वो एक फर्स्ट लुक होती है किसी भी चीज़ की। और फिर लास्ट चीज़ होती है आपके पास टेस्ट। आप सॉल्यूशन जो आपने बनाया है, जो आपने का प्रोटोटाइप है, उसको आप टेस्ट करते हो कि आया वो प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रहा है यूज़र्स को। उसका भी क्या प्रोसीजर होता है वो भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। तो ये आपका सिंपल सा एक डिज़ाइन प्रोसेस है। फिर यहाँ पे अगर फेलियर आते हैं, अगर टेस्ट आपने किया और टेस्ट जो है वो सही नहीं आया, मतलब कोई इशू आ रहा है अभी भी टेस्ट में, तो फिर प्रोसेस वापस रिवर्स जाएगा आइडिएट पे। मतलब कि आपने सोचा, हो सकता है कि आपने कुछ गलत सोचा हो,
तो फिर उसको दोबारा से रीमैप किया जाएगा, देन फिर आइडिया से दोबारा नया प्रोटोटाइप बनेगा, फिर प्रोटोटाइप से टेस्टिंग होगी। इन चीज़ों की पूरी R&D टीम होती है, पूरी रिसर्च होती है हर एक चीज़ के पीछे। और बार बार जो है, मैंने पहले भी बताया आपको कि आप बार बार जो आपकी ऐप्स या आपकी वेबसाइट्स होती हैं, तो जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें बार बार फीडबैक लिया जाता है, यूज़र से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फिर सॉल्व किया जाए। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है एम्पैथाइज। एम्पैथाइज मैंने आपको बताया कि आपको अपने यूज़र से एक हमदर्दी जतानी है, यानी आपको अपने यूज़र की जगह खुद रहते हुए सोचना है कि इसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी और क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, किस चीज़ की मेरे यूज़र को ज़रूरत है। तो आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना है, यानी आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के लिए फिट होनी चाहिए, यानी आपने जो अपॉर्चुनिटी है वो ढूंढी है सही। अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बना ली है जिसकी मार्केट को ज़रूरत ही नहीं है, तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो यूज़लेस है, उसको यूज़ करने वाले लोग हैं ही नहीं, तो वो कोई यूज़ नहीं करेगा। ऐसी बहुत सारी आप ऐप्स के नाम सुनोगे जो आज के दौर में फेल हो चुकी हैं, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट मार्केट है वो अभी फिट ही नहीं है, या वो ऑब्सलीट हो चुका है उनका प्रोडक्ट मार्केट जो है, तो इसलिए वो कामयाब ऐप नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने यूज़र की जगह रख के सोचना है, अपने आप को, यूज़र को देखना है कि उसको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो, देन फिर आप उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अब जब आप यूज़र को देखते हो कि मुझे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो अब यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें आपको समझनी है कि आपको यूज़र की प्रॉपर रिसर्च करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप उससे हाथ मिलाओगे और आपने सारा डाटा उससे यूज़र से ट्रांसफ़र कर लिया, ऐसा नहीं होता। हम रियलिटी में रहते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ प्रोसीजर्स बनाए हो। तो सबसे पहले आपको करना है यूज़र्स का इंटरव्यू। यूज़र इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा यूज़र्स की रेंज लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको कॉमन क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है सिंपल टेक्निक्स के थ्रू। चाहिए आप जो है वो रिमोटली भी ले सकते हो, या अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप हायर करके जिन लोगों के लिए आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो, अब वो छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, टीनेजर्स भी हो सकते हैं, और जो है वो ओल्ड पीपल्स भी हो सकते हैं। इस तरह से आपको लोगों से इंटरव्यू लेना है अपनी प्रोडक्ट के बारे में कि आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, तो फिर आप उसके कुछ उनसे आप जो है वो सॉल्यूशंस पूछ सकते हो कि वो क्या चाहते हैं, और आप उनको अपने सॉल्यूशंस बता सकते हो। तो इस तरह डिस्कशन करते हुए, आप मशवरा करते हुए एक अच्छा आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। सेकेंड चीज़, आप ऑनलाइन सर्वे कर सकते हो। सर्वे में आप बहुत सारे क्वेश्चनेयर बना सकते हो। क्वेश्चन हो सकते हैं यस नो वाले, या जो है वो कोई आप सब्जेक्टिव भी दे सकते हो, बट MCQs हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लोग उसको फिल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को पैसा नहीं दिया और आप फ्री में कोई सर्वे कर रहे हो, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो बहुत लंबे लंबे जवाब दे। अगर आप 10 लोगों को भी पकड़ते हो, तो उनमें से कोई 1 या 2 लोग ही होंगे जो उस फॉर्म को फिल करना चाहेंगे, वरना नहीं। तो आप ऑनलाइन सर्वे कर सकते हो, आप गूगल फॉर्म्स बना सकते हो। उन गूगल फॉर्म्स को आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स में सेंड कर सकते हो, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट में सेंड कर सकते हो, या फेसबुक के ग्रुप्स में आप सेंड कर सकते हो। तो उसमें आपके जो है वो बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी में ये है कि आप यूज़र को अपनी जगह रख के सोच रहे हो, आप उसके जैसा कुछ दिनों के लिए जो है वो उसको अपनी जगह रख के सोच रहे होते हो, नेचर के इन्वायरमेंट को समझ रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके लिए। एक यूज़र से जब आप एक हमदर्दी, एक एम्पैथाइज कर रहे हो उसको, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने यूज़र को समझो। फिर लास्ट चीज़ हमारे पास होती है यूज़र रिसर्च में मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में आप अपने कॉम्पिटिटर्स देखते हो कि आया इस तरह की कोई प्रोडक्ट पहले भी बन चुकी है या नहीं। अगर बन चुकी है तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनसे आप अलग कैसे हो सकते हो, आपका USP यानी जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होता है वो क्या है, और आपकी जो कॉम्पिटिटर है उसमें ये चीज़ नहीं है, मिसिंग है, तो वो चीज़ आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि एट दी एंड हर एक प्रोडक्ट को पैसा कमाना है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। देन आपके पास यूज़र रिसर्च हो गई। देन यूज़र रिसर्च के बाद आप जाते हो यूज़र के एनालिसिस पे। जो भी आपके पास डाटा कलेक्ट होके आएगा, लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई होंगी, अपनी चीज़ें शेयर की होंगी, तो उसमें आप क्या करते हो, आपके पास 2 चीज़ें आप कर सकते हो, जिसमें से एक बहुत मशहूर है यूज़र पर्सोनास, और उससे पहले एक और थोड़ी टेक्निकल चीज़ होती है एफिनिटी मैपिंग। ये जो आप सामने चार्ट देख रहे हो, ये एफिनिटी मैपिंग का चार्ट है। इसमें आपने यूज़र से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की किसी भी प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे, और उनमें से जो एक जैसी प्रॉब्लम्स थी
उनको आपने जो है वो एक जगह जमा कर लिया। तो आप क्या करते हो, आप मैपिंग कर लेते हो एक जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको एक साथ करते हुए एक पूरा चार्ट बना लेते हो, जिससे आपको पता रहता है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाली प्रॉब्लम हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इस तरह से एक मैप आपके सामने आ जाता है। और ये जो लास्ट चीज़ है यूज़र एनालिसिस में, ये बहुत मशहूर है, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो यूज़र पर्सोनास क्या होते हैं कि आपने जो भी चीज़ें समझी हैं अभी तक, जो भी चीज़ें आपके पास आई हैं, उससे आप एक कैरेक्टर डेवलप करते हो, जो कि ज़रूरी नहीं है दुनिया में हो, लेकिन उस जैसे कैरेक्टर्स होंगे। यानी आपने उसका नाम XYZ कुछ भी नाम रख दिया, और देन उसकी जो भी हैबिट्स हैं, उसकी एज हो गई, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो कितने पैसे कमाता है, लोकेशन क्या है, कौन सी ज़ुबान बोलता है, कौन सी ऐप्स यूज़ करता है, तो ये सब चीज़ें देखते हुए वो उसको प्रॉब्लम क्या है, यानी गोल्स क्या हैं, और उसके फ्रस्ट्रेशंस क्या है, उस फ्रस्ट्रेशंस को सॉल्व करने के लिए आप उसके लिए एक प्रोडक्ट बनाते हो। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं ये सब चीज़ें। आपको सबसे पहले यूज़र को समझना है कि आप प्रोडक्ट बना किसके लिए रहे हो। अगर आपने इसको सही से नहीं समझा तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो ज़ाया जाएगी, बेकार चली जाएगी। देन सेकेंड पॉइंट हमारे पास था स्लाइड में, डिफाइन द प्रॉब्लम। तो डिफाइन द प्रॉब्लम में आपको जस्ट डिफाइन जितना अच्छे से आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, उतने ही अच्छे आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है आपको, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने आपको दी हुई है कि एक डेफिनेशन बना दी गई कि भाई जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उसमें जो है वो सर्च की जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसमें जो प्रोडक्ट है उसकी जो सर्चिंग है वो किसी ई कॉमर्स स्टोर पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसमें बहुत सारे फ़िल्टर लगाने पड़ रहे हैं, बहुत सारे जो है वो प्राइस रेंज बतानी पड़ रही है, बहुत सारी ब्रांड्स बतानी पड़ी है। जैसे आप अक्सर वेबसाइट्स में जाओ तो ये सब चीज़ें आपको फैशन वाली वेबसाइट्स में बतानी पड़ती हैं। तो उसको आसान करने के लिए हमें एक प्रॉब्लम, हमें मार्केट में गैप नज़र आया, तो अब उसको सॉल्व करने के लिए आप आगे का काम करोगे। तो जितने अच्छे से आप इस तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास डिफाइन होगी, अब या तो मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पहले ही सारी डिटेल मांग लो, लेकिन अब जब आप पहले ही सारी डिटेल मांग लोगे तो भी मसला है, यूज़र आपकी वेबसाइट में आना नहीं चाहेगा। तो बहुत सारे आगे पीछे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास डिफाइन होनी चाहिए ताकि आप उसके ही थ्रू आगे का काम कर सको। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आता है कि आपको आइडिएट करना है, यानी आपको आइडियाज़ निकालने हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की। उसके लिए अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या काम करोगे, आप अपने कॉम्पिटिटर्स की जो है वो रिसर्च करोगे, उसमें आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करोगे, डिज़ाइन के पैटर्न देखोगे कि वो कैसे डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, वो डार्क मोड यूज़ कर रहे हैं, लाइट मोड यूज़ कर रहे हैं, या उन्होंने फिल्टर कैसे लगाया। अक्सर आप वेबसाइट्स में देखते हो तो हमेशा नेविगेशन मेन्यू जो होता है वो मोस्टली वेबसाइट में ऊपर ही मिलता है, और मोबाइल मेन्यूज़ आपको नीचे मिलते हैं या साइड में मिलते हैं, आपके जो थंब होता है राइट हैंड साइड पे ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर को समझने से ये होता है आपकी आधी रिसर्च आपको हुई भी मिल जाती है, बस आपको आधी या उससे भी कम रिसर्च आगे करनी होती है। तो सबसे पहले आपको अपना जो कॉम्पिटिटर है उसको समझना है कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। देन फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन हो जाते हो कि आपको यूज़र की जो जर्नी है उसको मैप आउट करना है। एक बोर्ड लेना है, उसके ऊपर आपको बोर्ड लेने की भी अब ज़रूरत नहीं है। अब जो फिग्मा सॉफ्टवेयर जो हम अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं तो उसमें आपके पास फिग जैम का जो ऑप्शन होता है उसमें आप अपनी जो यूज़र की पूरी जर्नी है वो आप डिफाइन कर सकते हो कि आपका यूज़र साइन अप करेगा, आपकी वेबसाइट में आएगा, और वो कौन कौन से स्टेप से, कौन कौन सी स्क्रीन से होता हुआ अपनी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट से एंड अप करेगा। यानी इसको मिसाल ऐसे समझ लें कि आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे वो आता है, कपड़े ख़रीदने आता है, तो उसने पहले कपड़े देखे, फिर उसने आगे क्या प्रोसीजर किया, उसको ऐड टू कार्ट किया, फिर चेकआउट किया, चेकआउट पे आपने पेमेंट मेथड ऐड करवाया, पेमेंट मेथड के बाद आपने और उसकी इन्फॉर्मेशन ली, डिलीवरी एड्रेस लिया, और फिर जाके वो एंड अप करेगा। तो यूज़र की जर्नी को समझना है। फिर यूज़र की जर्नी को जब आप मैप कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपको उसके जो है ना पेन पॉइंट्स ढूंढने होते हैं कि उसको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, और उस तरह से उसके फिर सॉल्यूशंस आप निकालते रहते हो। देन फिर आपने जब ये जो मैपिंग है वो कर ली, यूज़र जर्नी मैपिंग कर ली, उसके जो पेन पॉइंट्स है वो साइड में हटा के आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हो
जिसमें आपके पास होता है स्केचिंग द सॉल्यूशन, यानी आप फ्लो चार्ट्स बनाते हो, आप डायग्राम्स बनाते हो, आप स्क्रीन के जो लेआउट होते हैं, वायर फ्रेम्स होते हैं, वो क्रिएट करते हो। क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना ही एक अलग मसला नहीं है, यूजर को आंखों से अच्छी भी लगनी चाहिए वेबसाइट, तभी वो रुकेगा। कलर्स खराब नहीं होने चाहिए, और बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो एक यूज़र को आपकी वेबसाइट पे रोक के रखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ ये होती है आइडिएट में कि आपको कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल समझने हैं कि ऐप के जॉनराज कैसे, कौन कौन से जॉनराज होते हैं, टारगेटेड यूज़र्स आपके क्या क्या कौन कौन है, और आजकल मॉडर्न ट्रेंड्स जो हैं वो उसके हिसाब से आपको बनानी है। ऐसा नहीं कि जब एप्लीकेशंस बनना शुरू हुई थी आप वो वाले ही ट्रेंड्स लेके बैठे हुए कि भाई ऐप तो बनना है, ऐसे स्टार्ट हुई थी और यही कलर्स यूज़ होते थे, अब हम वो कलर्स यूज़ करें। तो ऐसा नहीं है, आपको ट्रेंड्स के साथ साथ चलना है। अगर फॉन्ट पहले कुछ और लाइक सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ होते तो अब आप सैंस सेरिफ यूज़ होते हैं तो आपको सैंस सेरिफ ही यूज़ करना है, आपको पुराने मेथड से नहीं चलना है। तो ये सब चीज़ें आपको आपका यूज़र क्या है, आप एंड्रॉयड वाले यूज़र के लिए बना रहे हो या आप iOS वाले यूज़र के लिए बना रहे हो या आप किसी और जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना रहे हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आपने आइडिएट कर लिया, देन आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटोटाइप बनाना। तो जो भी आपने सोचा है अब आप उसको स्क्रीन पे बनाना स्टार्ट करोगे ताकि एक्चुअल यूज़र उसको देख सके। आपके दिमाग में क्या था, पेंसिल से स्केच कर लिए, तो हर एक बंदे की विजुअलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो आपको उसके प्रोटोटाइप्स बनाने होंगे। जब आप प्रोटोटाइप्स बनाने आओगे तो प्रोटोटाइप्स में आपको सबसे पहले तो आपके प्रोटोटाइपिंग के कुछ टूल्स होते हैं, जिनमें से एक पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, एडोबी XD पे, और फिग्मा अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, और बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। यहाँ पे दो और मशहूर सॉफ्टवेयर मैंने स्केच और एनविजन स्टूडियो रखे हैं ताकि आप इनको भी, ये भी मार्केट में यूज़ होते हैं, बट मोस्टली सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ होता है वो फिग्मा है, और सेकंड नंबर पे आपका XD आता है। तो ये दो सॉफ्टवेयर्स बेस्ट हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक टूल डिसाइड करना है कि भाई इस टूल पे मैं प्रोटोटाइप बनाऊंगा, और देन फिर उसका आगे पूरा प्रोसीजर होता है वो हम इस वीडियोस में देखते रहेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप कंपोनेंट्स बनाते हो, फिर डिज़ाइन सिस्टम को यूज़ कर सकते हो जिसको आप UI किट्स भी कहते हो, फिर आप प्रोटोटाइपिंग करते हो और फिर उसका प्रीव्यू देखते हो। तो प्रोटोटाइप जो है वो आपकी कोई एक्चुअल ऐप नहीं होती, आपकी ऐप जो है वो कोडिंग से ही बनेगी, या कुछ कोडिंग लेस इन्वायरमेंट होते हैं उससे भी आप अपनी ऐप या वेबसाइट्स बना सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, बट जो प्रोटोटाइप होता है उसमें सिर्फ आपके यूज़र का एक व्यू मिल जाता है, वो क्लिकेबल होता है, तो उससे जो है ना थोड़ा समझ आ जाता है। क्योंकि एक ऐप बनाने जाएंगे तो उसमें महीने 2 महीने लग जाएंगे, या 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। बट जो प्रोटोटाइप होता है वो बहुत हुआ तो 2 हफ्ते में या 1 महीने में बना दिया जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता अगर आपके पीछे का सारा काम हुआ है तो। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है, आप यूजेबिलिटी टेस्ट करते हो कि आया जो आपने चीज़ बनाई है, जो प्रोटोटाइप आपने बनाया है पहला, वो काम करेगा भी या नहीं। तो अब आपकी ऐप कंप्लीट हो गई, आपने प्रोटोटाइप बना लिए। अब यहाँ पर बारी आती है चीज़ों को टेस्ट करने की। अब टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ बिल्कुल एक लास्ट पार्ट है आपकी वीडियो का। तो देखें, सबसे पहली चीज़ है आपके पास, आपके 4 तरह के आप टेस्ट कर सकते हो। पहला टेस्ट होता है मॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि आपने लोगों को हायर किया, अपनी कंपनी में ही हायर किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिज़ाइन स्टूडियो में ही हायर किया, और देन फिर आप उनसे डिस्कस करते हो, उनको अपनी ऐप दे दी आपने, या अपनी जो भी प्रोडक्ट है मतलब वो आपने दे दी, और आप उनको अपने घर में बिठा के, यानी आप अपने ऑफिस में ही बिठा के आप उनसे यूजेबिलिटी टेस्टिंग करवाते हो। ऐसी जो टेस्टिंग होती है उसको आप कहते हो मॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग। सेकेंड वन इज अनमॉडरेटेड यूजेबिलिटी टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें सारा काम ऑनलाइन होता है, आपके पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ये काम करके देती हैं। मॉडरेटेड में डाटा बिल्कुल एक्यूरेट आता है, क्योंकि मॉडरेटेड में ना एक इंसान मेरे पास आया, मुझे पता है कि भाई ये मेल है, फीमेल है, इसकी एज क्या है, ये कितना कमाता होगा, कहाँ रहता है, कौन सी ज़ुबान बोलता है, वो बिल्कुल कंफर्म होता है। लेकिन जब आप एक ऑनलाइन मोड पे जाते हो, आप किसी वेबसाइट को देते हो कि भाई ये मेरी ऐप है और इसकी यूजेबिलिटी टेस्टिंग करके दे दो, तो वो अनमॉडरेटेड होती है, यानी उसमें कंफर्म नहीं है कि हो सकता है 30% लोगों का डाटा फेक हो बिल्कुल, कि कोई मेल चला रहा है उस अकाउंट को, लेकिन वो उसने अकाउंट साइन अप किया हुआ है फीमेल बन के, यानी अपना जेंडर जो है उसने फीमेल बताया हुआ है अकाउंट बनाते वक्त। तो उससे क्या होता है, थोड़ी टेस्टिंग में ना एरर आ जाता है।
तो इसलिए इसको ये जो टाइप होती है अनमॉडरेटेड यूजिबिलिटी टेस्टिंग होती है। अब कौन बंदा किस मुल्क में बैठ के कहाँ पर बैठे हुए जो है आपकी किस एज ग्रुप का बंदा आपकी जो यूजिबिलिटी टेस्टिंग है उसको कर रहा है, तो उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। तो वो ऐसी जो ये टेस्टिंग होती है यूजिबिलिटी टेस्टिंग, उसको हम कहते हैं अनमॉडरेटेड यूजिबिलिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट आपके पास होती है गोरिल्ला टेस्टिंग। गोरिल्ला टेस्टिंग मतलब ये होती है कि जैसे गोरिल्ला आर्मी होती है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं और एक बड़ी फौज का खात्मा कर देते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है गोरिल्ला टेस्टिंग में ये होता है कि आप लाइक आपने कोई एजुकेशन वाली ऐप बनाई, कोई एडटेक ऐप बनाई और आप चले गए यूनिवर्सिटी में। अब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग कुछ जगह बैठे हुए हैं, दूसरी जगह बैठे हुए हैं, तो आपने उन रैंडम लोगों से उनके पास जाके अपनी ऐप दे दी या उनके फ़ोन में इंस्टॉल करवा दी और उनसे यूजिबिलिटी टेस्टिंग कुछ क्वेश्चन दे दिए और वो सॉल्व करवा दी। तो आप जगह जगह जाके रैंडम लोगों से अपनी जो ऐप है उसकी टेस्टिंग करवाते हो। तो ये भी एक मेथड होता है यूजिबिलिटी टेस्टिंग का। और लास्ट मेथड जो होता है वो होता है डॉग फीडिंग मेथड। डॉग फीडिंग मेथड में होता है कि आपने अब खुद से ऐप बनाई और सबसे पहले आप उसको खुद चेक करो। इस तरह से जो ऐप की टेस्टिंग होती है वो होती है आपकी डॉग फूडिंग मेथड। इसको कहते हैं कि जैसे आपका कोई डॉगी है, उसके लिए आप खाना बना रहे हो, तो आप पहले उसको खुद चख के देखते हो कि भाई उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, इसमें कुछ चीज़ कम या ज़्यादा तो नहीं हो गई। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को रखते हुए कि आपको अपने जो एनिमल है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल है, तो आप पहले खुद उसको टेस्ट करते हो और फिर आप जो है आगे उसको देते हो। तो ये कि आपका जो यूज़र है या जो आप आगे यूजिबिलिटी टेस्टिंग भी कर रहे हो, तो आप पहले खुद से एक चीज़ को चेक करते हो कि हाँ वो कंफर्म सही है नहीं है और कुछ चेंज नहीं, फिर आप किसी को आगे यूजिबिलिटी टेस्टिंग के लिए देते हो। तो ये भी एक मोड होता है कि आप खुद ही अपनी ऐप को टेस्ट कर रहे हो। देन जब ये सब कुछ हो जाता है, अगर मैंने आपको बताया कि अगर कोई एरर आ गया तो वापस हम जाते हैं आइडिएट पे, यानी हमने जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी उसमें कोई गड़बड़ हो गई है, उसमें कुछ हमसे रह गया है, देन फिर हम दोबारा प्रोटोटाइप में चेंजिंग्स करते हैं और फिर दोबारा टेस्टिंग करवाते हैं। तो ये टेस्टिंग जो है करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, वरना आपकी जो ऐप्स हैं वो फेल हो जाएंगे। जब सब कुछ हो गया देन अब आप अपनी जो सक्सेस रेट है, कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं, कितने लोग जो है वो ऐप पे रहते हैं, मतलब पूरा एक उसका एनालिटिक्स होता है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। अपनी जो ऐप है या अपनी प्रोडक्ट है उसको इन ये हॉटजार पे जाके या गूगल एनालिटिक्स पे जाके या मोड पे जाके आप उसको देख सकते हो कि जो है वो क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोगों ने डाउनलोड की हुई है, वो सब चीज़ें आपको इन वेबसाइट्स पे पता चल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बट मैं आपको यहाँ पे एक और शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये बार बार रिपीट होगा। अगर कोई भी इशू आएगा आपको वापस पीछे जाना पड़ेगा, फिर आप आगे आओगे, आपको बीच में किसी स्टेप को बदलना भी पड़ सकता है। तो बहुत सारे इफ एंड एल्स होते हैं, अगर ये नहीं है तो ये होगा, ये नहीं है तो ये होगा। सेकेंड चीज़ आपके पास जो है वो एक जो प्रोडक्ट है वो सबके लिए फिट नहीं हो सकती, ये आपको दिमाग में रखना है। और तीसरी चीज़ आपके पास है कि ये प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होता। कोई भी ऐप होती है, आज फेसबुक भी आपसे कहीं ना कहीं फीडबैक मांगेगी, चाहे वो ऐड का फीडबैक मांग रही हो या किसी नई प्रोडक्ट का फीडबैक मांग रही है, लेकिन वो आपसे फीडबैक मांगती ज़रूर है। या अगर हमसे नहीं मांग रही तो कोई ना कोई उसके यूजिबिलिटी टेस्टिंग मोड्स होंगे जिसके थ्रू वो अपने कुछ यूज़र्स से यूजिबिलिटी टेस्टिंग करती होगी। तो फीडबैक लेना, फीडबैक को सही करके वापस करना यूज़र को, ये एक बहुत अजीम काम होता है। और लास्ट में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जब डिज़ाइन कर रहे हो एक प्रोडक्ट को, तो वो डिज़ाइन लोगों के लिए होना चाहिए, इंसानों के लिए होना चाहिए, आपकी यूज़र्स के लिए होना चाहिए। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।